नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्कल टूल, और सर्कल टूल्स में क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं और उसको कैसे यूज किया जाता है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। सर्कल टूल की मदद लेकर जब मैं एक सिंपल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, और मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट क्योंकि ये क्लोज है तो वो ऑब्जेक्ट जो क्लोज होंगे उसमें कलरफुल हो सकता है। तो सर्कल प्रॉपर्टी में 3 शेप्स हैं, पहला सर्कल, दूसरा पाए और तीसरा ओपन शेप है जिसके अंदर कलर नहीं होगा। जब हम पाए बनाते हैं तो सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ट की शक्ल बन सकती है। दूसरा, आपने कार्टून कैरेक्टर्स के अंदर पैकमैन देखा होगा जो गेम्स वगैरह में यूज होते हैं शेप, तो वो पैकमैन आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने पैकमैन का माउथ ड्रॉ किया। आउटलाइन कलर मुझे खत्म करना है तो मैंने नो कलर पर राइट क्लिक किया, ये आउटलाइन कलर मैंने खत्म कर दिया। कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कलर ना चाहिए हो तो आप वाइट कलर डालने की जगह नो कलर सेलेक्ट करें। नो कलर कोई कलर नहीं होता, वाइट कलर इटसेल्फ एक कलर होता है। तो बेस्ट हमेशा ये है कि आपको अगर कलर नहीं चाहिए तो नो कलर ले लें। अब पैकमैन का जो फेस है वो फ्रंट पे आना चाहिए, ठीक है, लाइक फिश का फेस है वो फ्रंट पे आना चाहिए। तो ये फेस, उसका माउथ जो है वो फ्रंट पे कैसे आएगा, तो हम लोग इसके डॉट को लेकर इसके शेप को चेंज करते हैं। ये जो व्हाइट रंग के डॉट होते हैं ये आमतौर पे नोट कहलाते हैं, इसको कहते हैं नोट। इस नोट की मदद लेकर हम ऑब्जेक्ट को रीशेप कर सकते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर, चाहे आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, अगर आपको ये व्हाइट रंग के डॉट नजर आ जाए तो इसका मतलब इसमें नोट अवेलेबल है, आप उसको रीशेप कर सकते हैं। और अगर ये व्हाइट रंग के डॉट नहीं आ रहे हैं आपके पास तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, इनकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसी सर्कल के अंदर से 2 नोड आ रहे हैं, आपको ज्यादा चाहिए, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें आगे टाइम टू टाइम डिस्कस होती रहेंगी। फिल वक्त मैं इसके माउथ के की पोजीशन को चेंज करना चाहता हूं, तो मैंने एरो के टूल के नीचे सेकंड एक टूल है शेप टूल, उसको सेलेक्ट किया। शेप टूल को सेलेक्ट करने से ऑब्जेक्ट की शक्ल जो है वो चेंज हो गई। इसमें जो ब्लैक डॉट आ रहे थे साइज को बड़ा छोटा करने वाले, वो शेप चले गए और सिंपल नोट हमें क्लियर नजर आ रहे हैं। मैंने टॉप नोट को लिया और इसको मैं मूव कर रहा हूं। अब इसको मूव कैसे करेंगे, इसमें भी थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर आपका एरो, ये ब्लैक रंग का जो एरो है मेरे पास, ये शेप के अंदर से चल रहा है तो शेप इस वक्त क्लोज है। अगर ये ब्लैक रंग का डॉट, मेरा माउस देखें इस वक्त पेज के बाहर, शेप के बाहर है, तो ये ऑब्जेक्ट ओपन हो गया। तो ये ख्याल रखना कि जब आप शेप को मूव करेंगे तो अगर आपका माउस शेप के अंदर अंदर चल रहा होगा तो ऑब्जेक्ट क्लोज होगा, क्लोज होगा तो कलर भी दिखेगा। अगर आपका एरो बाहर से चल रहा होगा तो ऑब्जेक्ट तो, उसकी शक्ल तो चेंज होगी लेकिन उसके अंदर के कलर गायब हो जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा। नाउ मैंने पैकमैन का फर्स्ट फेस इसको ड्रॉ किया, सेकंड फेस ड्रॉ किया। ये ऑब्जेक्ट के माउथ को मैंने बिल्कुल अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही किया। एरो का टूल सेलेक्ट किया, ये दोबारा अपनी असल पोजीशन पे आ गया। फाइनली मैं इसकी आई बनाना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और उसका कलर मैंने वाइट फिल कर दिया, या वट एवर कलर जो भी मुझे चाहिए वो मैंने कलर फिल कर दिया। तो मैंने एक सिंपल पैकमैन शेप जो है वो ड्रॉ किया। इसको ग्रुप में डाल देते हैं, रेंज बनाई इसकी, यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन अवेलेबल है, कंट्रोल जी शॉर्टकट है, इसकी मदद से मैंने ऑब्जेक्ट को ग्रुप में डाल दिया। थर्ड जो शेप हमने डिस्कस किया था वो रॉ एंड कॉलम का ग्राफ पेपर टूल था। ग्राफ पेपर टूल में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप इसकी रॉ और कॉलम की साइज को कम और ज्यादा इंडिविजुअल नहीं कर सकते, लेकिन आप इनकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर 4 कॉलम्स और 3 रॉज आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि 3 रॉज की जगह नीचे 2 रॉज और आ जाए। तो ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के बाद आप इसमें रॉज ऐड नहीं कर सकते, लाइक दिस। यहाँ पर देखें दिया हुआ है कॉलम्स और रॉ, तो मैं यहाँ पर मजीद कॉलम्स देखें ऐड करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, रॉज ऐड करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑब्जेक्ट को वंस ड्रॉ करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको कितने कॉलम्स की नीड है, कितनी रॉज की नीड है, देन आप उसको ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली शेप आपका प्रॉपर ड्रॉ होगा। देन इसके बाद टूल है हमारे पास पॉलीगन टूल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और मजे का टूल है बिकॉज के इस पॉलीगन टूल के अंदर नोड बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और जब ऑब्जेक्ट के अंदर नोड ज्यादा होते हैं तो उसको, उसकी शक्लों को बदल सकते हैं,
उसको नए फेस के अंदर हम डाल सकते हैं। फिलवक्त हमने ऑब्जेक्ट को पॉलीगन के अंदर ही रखा हुआ है और इसके 5 कॉर्नर्स आ रहे हैं। एरो का टूल ले लिया मैंने, इसके 5 कॉर्नर्स की जगह मुझे इसके 6 कॉर्नर्स चाहिए। हमने इसके कॉर्नर्स बढ़ा दिए, हमें इसके कॉर्नर्स कम करने, हमने इसके कॉर्नर कम कर दिए। इसको स्टार शेप में कन्वर्ट करना है, इसको स्टार में मूव कर दिया। स्टार के कॉर्नर बढ़ाने, हम इसको कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको पॉलीगन शेप में ही रखता हूँ और इसके कॉर्नर्स बढ़ा देता हूँ, लाइक 15 कर देता हूँ। और यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट करके किसी भी नोड को लेकर इसके अंदर मजीद चेंजिंग्स कर सकता हूँ। लाइक इसके स्टार्स देखें, मैंने यहाँ से चेंज किए। स्टार कितना डेप्थ हो, डिप कितनी होगी इसकी, कितना, अगर फॉर एग्जांपल अंदर की तरफ नहीं इसको मूव करना है, इसको बाहर की तरफ मूव करना है, तो हम इसको नए शेप्स दे सकते हैं। तो जितने ज़्यादा इसके अंदर शेप्स अवेलेबल हैं, एरोज नोड अवेलेबल हैं सॉरी, आप उसको उतना ही खूबसूरत डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं शेप टूल की मदद लेकर। फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता हूं और क्रॉस करने के बाद अब इसमें लाइक कलरफुल कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखें ऑब्जेक्ट के कलर्स हम अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं। एक प्रॉपर और एक खूबसूरत शेप जो आमतौर पे आपको डिफरेंट डिज़ाइन के अंदर यूज़ करना अगर हो तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप इस पॉलीगन टूल की मदद से आप बना सकते हैं। पॉलीगन टूल के बाद नेक्स्ट है स्पाइरल लाइन। स्पाइरल लाइन मैंने आपको बताया था जस्ट सिंपल वेव की तरह है, लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इनमें लाइनों की क्वांटिटी है, कितनी लाइंस ड्रॉ हैं। यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ फॉर एग्जांपल 4 लाइन्स है। इन लाइन को हम चेक करते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये फर्स्ट सर्कल कंप्लीट हुआ, देन सेकंड, देन थर्ड और ये लास्ट में 4। और हर सर्कल के दरमियान जो स्पेस है वो इक्वल है। ठीक है, आप देखें हर सर्कल का जो स्पेस है वो इक्वल आ रहा है। अच्छा, अगर इसकी भी लाइनों को आप बढ़ाना चाहते हैं तो बाद में ड्रॉ करने के बाद आप इनकी लाइनों को बढ़ा नहीं सकते। ड्रॉ करने से पहले आप इसकी क्वांटिटी सेलेक्ट करें, कितनी लाइंस स्पाइरल की आपको चाहिए आप वो डिफाइन करें और देन ड्रॉ करें। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओपन है इसलिए इसमें सिंपल क्लिक करने से कोई कलर फिल नहीं होगा, लेकिन आप इसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। स्पाइरल लाइन की एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास। इस प्रॉपर्टी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, लाइनें बिल्कुल वैसी ही ड्रॉ करेगा, लेकिन इसमें फर्क ये होगा कि ये नज़दीक से स्टार्ट होकर दूर जाकर ख़त्म हो रही होगी। देखें इसका जो सर्कल है वो नज़दीक से स्टार्ट होते 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 इसमें डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और लास्ट सर्कल जो है वो बिल्कुल दूर तक चला गया। इसमें भी नोट अवेलेबल है और हम देख चुके हैं कि जब नोट अवेलेबल होगा तो हम ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी से उसके पॉइंट को कहीं भी रख सकते हैं।